सभी देशवासियों को नमस्कार। मेरा विशेषकर देश के सभी सामाजिक संगठनों से हाथ जोड़कर विनती है कि बंधुओं, ये कोरोना महामारी का समय सभी की मदद करने का है, सबकी सहायता करने का है। इसलिए सभी संगठनों के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन है कि दिल खोलकर और हृदय को बड़ा करके आज अपने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसे करना चाहिए। बंधुओं, चाहे वो संगठन के द्वारा कोई मंदिर स्थापित किया गया हो, धर्मशाला हो, किसी भी प्रकार के भवन हो, और विशेषकर जो संगठनों के माध्यम से समाज के द्वारा हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, उनकी तमाम टीम से मेरा निवेदन है कि आज अपनों की, अपने देशवासियों की, सभी की ज़िंदगियां बचाने के लिए उनके तमाम दरवाजे खोल दीजिए। तमाम संगठन, तमाम संस्थान स्वतंत्र कर दीजिए। केवल मात्र एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे हम अपने देशवासियों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बंधुओं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तमाम संस्थान समाज के द्वारा बनाए गए हैं, समाज के द्वारा खड़े किए गए हैं, समाज के अनुदान से इनकी स्थापना हुई है। जब समाज के लोगों को ही हम नहीं बचा सकेंगे तो इन संस्थानों का खड़े करने का, इनको बनाने का क्या लाभ है। तो आज पूर्ण रूप से, चाहे वो संस्थान का कोई बैंक बैलेंस है या कोई भी लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमारा द्वितीय लक्ष्य है। लेकिन आज यदि कोई हमारा प्रथम लक्ष्य है तो वो केवल अपने लोगों की, देशवासियों की जान बचाने का लक्ष्य है। और हम अगर अपने देशवासियों की, अपने समाज के लोगों की खुले मन से, खुले दिल से ज़िंदगियां बचाएंगे, जिन लोगों के सहयोग से ये संस्थान खड़े हुए हैं, फिर से ऐसे हजारों लाखों संस्थान इस देश में खड़े कर देंगे। मेरा निवेदन है, आप दिल खोलकर लोगों की मदद कीजिए, एक दूसरे के फ़ोन उठाइए। शायद हमारे फ़ोन पे आपस में बातचीत करने से हम किसी का दुख बांट सकते हैं, उसका दुख कम कर सकते हैं। ये केवल मदद करने का समय है। भगवान ने शायद हमें इसी दिन के लिए मौका दिया था कि हम किसी संस्थान के पदाधिकारी हैं, उसके सेवक हैं। तो आज आपस में दुख बांटिए, उनका दर्द बांटिए और अपने संस्थानों के दरवाजे पूर्ण रूप से उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए खोल दीजिए। किसी भी प्रकार से पैसे के भाव में किसी व्यक्ति की, किसी समाज के व्यक्ति की, किसी देश के, हमारे नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण रूप से पूरा करें और अपने देशवासियों की जान बचाएं। बंधुओं, ये समय पूर्ण रूप से मदद करने का है। हम निश्चित रूप से मदद करें और अपने व्यक्तियों की किसी भी सूरत में जान बचाएं। और मैं विशेष रूप से श्री अग्रसेन धाम का सेवक होने के नाते, जो श्री अग्रसेन धाम कुंडली में बन रहा है, समाज के लोगों के द्वारा ये संस्थान बनाया गया है और ये बनाया जा रहा है। लेकिन मैं इस महामारी के दौर में ये बात भी अपने ट्रस्टी भाइयों से, अपने बंधुओं से, अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि श्री अग्रसेन धाम यदि आज की व्यवस्था में, आज के इस महामारी के दौर में समाज के काम किसी भी तरीके से आ सकता है, ये जगह है, ये ज़मीन है, ये बिल्डिंग है, या इसका कोई भी पैसा है, समाज की अगर ज़िंदगी बचाने के लिए काम आ सकता है, तो साथियों ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसे किसी भी तरीके से अपने साथियों की जान बचाने के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। मैं अग्रसेन धाम का सेवक अपनी पूरी तमाम टीम, कंट्रोल बोर्ड और ट्रस्टी भाइयों की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ये बात कहना चाहता हूँ, जो भी ये संस्थान है आप ले लीजिए, लेकिन हमारे देशवासियों के, हमारे समाज के लोगों की ज़िंदगियां बचाइए। अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो अग्रवाल समाज पूरे देश से करोड़ों रुपए इकट्ठे करके सरकार को दे सकता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमारे देशवासियों की, हमारे समाज के लोगों की ज़िंदगियां बच जाए। एक ही मकसद रखिए, केवल पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ एंजॉय कीजिए आप घर में अपने परिवार के साथ, और ज़रूरत, केवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने पर घर से बाहर निकलिए। आप सभी की ज़िंदगियां सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ इस पावन धरा से मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप खुले मन से एक दूसरे की मदद कीजिए। देखिए, ये जो कठिन दौर है, इसे हम निश्चित रूप से पार करके जीत पाएंगे और कोरोना को हरा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
जय अग्रसेन।